हमने कंज्यूमर राइट्स पढ़ लिए, हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है रिलीफ, कि हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा अगर कल को हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है, तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रिलीफ है रिमूव द डिफेक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट है तो भाई या तो डिफेक्ट को दूर करके दो, ठीक है। और अगर आपकी सर्विसेज में कोई कमी है, देखो डिफेक्ट हम गुड्स के लिए यूज करेंगे और डेफिशिएंसी वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सर्विसेज के लिए। तो अगर सर्विसेज में कोई कमी है या गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो पहले आप उसे रिमूव कर सकते हो तो रिमूव कर दो, ठीक है। अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, डिफेक्टिव का रिप्लेसमेंट कर दो एक नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तीसरा रिलीफ, अगर डिफेक्ट भी रिमूव नहीं हो सकता, आप उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, तो और क्या अवेलेबल है हमारे पास सॉल्यूशन, रिफंड द प्राइस, पैसे वापस कर दो, ठीक है। पे द रीजनेबल कॉम्पेंसेशन। अब क्या हुआ, सपोज करो कि कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, हमें इंजरी हो गई आपके प्रोडक्ट की वजह से, हमने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और हमें कोई इंजरी हो गई, तो इंजरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। जो भी कोई एक रीजनेबल अमाउंट होगा वो आपको एप्रोप्रिएट पार्टी को जिसके साथ भी इंजरी हुई है, या अगर सपोज करो जिसको इंजरी हुई थी वो ऐसी इंजरी हो गई है कि वो बंदा ही नहीं बचा, तो जो भी उसका नॉमिनी होगा डिसीज पर्सन का, आपको उसको वो कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्यूनिटिव डैमेजेस। ये जो प्यूनिटिव वर्ड है ना, ये एक लॉ की लैंग्वेज में वर्ड लिखा गया है, इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, पनिशमेंट। प्यूनिटिव निकला है पनिशमेंट से, यानी कि कभी कभी आपको नॉर्मल जो डैमेजेस होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस, कई बार आपको नॉमिनल डैमेजेस से ज्यादा भी डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर 1000 का डैमेज बनता है, आपको कोर्ट कहता है कि 1500 देने हैं, तो ये आपके लिए एक पनिशमेंट चार्ज है, ये पनिशमेंट है आपकी कि भाई 1000 का नुकसान हुआ है लेकिन पे आपको 1500 करना है, तो जो 500 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये आपके लिए प्यूनिटिव डैमेजेस हैं। तो प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब क्या होता है, ऐसे डैमेजेस जो नॉमिनल डैमेजेस से ज्यादा है, जो आपके ऊपर इसलिए लगाए जा रहे हैं तो क्योंकि हम आपको क्या देना चाहते हैं, एक तरीके की पनिशमेंट है, पेनल्टी एक तरीके से आपके ऊपर, ठीक है, कि आपने कुछ गलत किया है। समझ आ गई बात। उसके बाद डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको ये कहा जा सकता है, भाई रिलीफ क्या कहता है कि अगर कोई सेलर, कोई प्रोड्यूसर, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रेडर अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दे। डिसकंटिन्यू मतलब उसको आगे कंटिन्यू ना करे, आप एक बार पकड़े गए उसके बाद दोबारा वो काम आपको नहीं करना है। उसके बाद नॉट टू ऑफर द हैजार्डस गुड्स फॉर सेल, यानी कि कोई भी हार्मफुल गुड्स मार्केट में ऑफर नहीं करने हैं आपको। मतलब ये रिलीफ हमारे लिए है, कंज्यूमर रिलीफ, की हार्मफुल गुड्स हमें ऑफर ना किए जाएं। उसके बाद अगर किसी ने ऐसे गुड्स ऑफर कर भी रखे हैं तो वो क्या कर दे, उनको मार्केट से विड्रॉ कर ले। अब जैसे कि आप मैगी का केस याद करो, जब मैगी के केस में प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ था, रिटेलर्स की शॉप से पैकेट्स के पैकेट्स उठा लिए गए थे, ठीक है। अगर आपको हार्मफुल प्रोडक्ट्स अगर आपने ऑफर कर रखे हैं तो उसको विड्रॉ कर लो। उसके बाद तीसरा क्या करना है, सीज। सीज मतलब क्या होता है, बंद कर दो। क्या बंद कर दो, मैन्युफैक्चरिंग। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दो। देखो मैंने हार्मफुल गुड्स के लिए 3 बातें बोली हैं, ऑफर, विड्रॉ और सीज द मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि ना तो आपको ऑफर करने हार्मफुल गुड्स, मतलब हमें हार्मफुल गुड्स ऑफर ना किए जाएं। अगर हार्मफुल गुड्स ऑफर किए गए हैं मार्केट के अंदर तो उनको विड्रॉ कर लिया जाए। इशू द करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है कि कई बार लोग ना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मिसलीडिंग मतलब कह कुछ रहे हैं, प्रोडक्ट में दे कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और बेच कुछ रहे हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट गलत दे रहे हैं। तो अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है तो आपको एक न्यू एडवर्टाइजमेंट इशू करनी है जो आपकी पुरानी एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि खत्म कर दे। तो आपको एक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट देनी है, यानी कि कल को अगर केस फाइल किया किसी कंज्यूमर ने कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है जो सही नहीं है। कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत ना इनएप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, अजीब तरीके की एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अगर होती है तो रिलीफ क्या है कि भाई करेक्ट एडवर्टाइजमेंट इशू की जाए। उसके बाद एडिक्वेट कॉस्ट, यानी कि कई बार आप, एडिक्वेट का मतलब क्या है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी एक एप्रोप्रिएट पार्टी को आपको पे करना पड़ सकता है अगर कंप्लेन होती है तो। उसके अलावा कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है क्या, कि जितने के भी आपके डिफेक्टिव गुड्स हैं या आपकी सर्विस की डेफिशिएंसी थी,
नॉट लेस देन 5% ऑफ वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विस, यानी कि 5% से कम नहीं, 5% से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। आपको अमाउंट पे करना होगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, यानी कि कंज्यूमर की भलाई के लिए एक फंड मेंटेन किया जाता है। तो कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि जितने के भी आपके डिफेक्टिव गुड्स निकले हैं या डेफिशिएंसी निकली आपकी सर्विसेज में, उसकी जो भी वैल्यू बनती होगी उसका कम से कम 5% तो आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालना होगा। ठीक है, नॉट लेस देन का मतलब क्या, 5% से कम नहीं डालेंगे। समझ आ गई बात? तो ये कुछ रिलीफ्स हमारे पास अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास। तो ये तीन ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलीफ्स। ठीक है।